हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 65 ट्यूटोरियल है और हमारा CSS ग्रिड पर ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एंड इस वीडियो में हम ग्रिड से रिलेटेड वैल्यूज ऑटोफिट को पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हम फिट कंटेंट को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑटोफिल एंड ऑटोफिट को देखते हैं ये किस तरह से काम करती है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं अपनी कोडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने चार आइटम ली हुई है। यहाँ पर 4 आइटम ली हुई है और उनको जस्ट मैंने डिज़ाइन दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया। अब मैं इसको कॉलम्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड यहाँ पर मैं रिपीट से कर लेता हूँ 2 1 FR के इक्वल में बना लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं 2 कॉलम बन गए। नेक्स्ट मैं 2 रोज भी इसकी बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रिड लिखना था, हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज और इसको भी हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिपीट 1 FR के मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ नहीं बताई। यहाँ पर 100 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ बता रहा था। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी विड्थ बता दी। अब यहाँ पर मैं जिस तरह से मैंने 2 FR किया है तो मैं यहाँ पर 3 FR भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर 3 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 भी होगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से भी कर सकता था कि मैं 3 कर देता हूँ 100 पिक्सल के। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये 100 पिक्सल के 3 कॉलम तो आ गए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास आती है ऑटो फिल। सबसे पहले हम ऑटो फिल को लगा लेते हैं, देन हम ऑटो फिट को देखेंगे। मैं यहाँ पर ऑटो फिल लगाता हूँ तो अब ये देख सकते हैं ये ऑटो फिल इसके साथ बिल्कुल आ गया। और इसी तरह से ऑटो फिट होती है, ऑटो फिट में लगाता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये ऑटो फिल भी उसी ऑटो फिल जिस तरह से थी उसी तरह से ऑटो फिट है। अब इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं आपको यहाँ पर डेवलपर टूल ओपन करके दिखाता हूँ। अपने आना है इंस्पेक्ट में, आना है इंस्पेक्ट में आकर आपने यहाँ पर बॉडी में जाकर अपना जो कंटेनर है वहां पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर लेआउट में आ जाना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आपने ग्रिड ओवरलेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर्स आ गए। अब अगर आप देखें जिस तरह से मैंने ऑटो फिट किया तो ये उसने जो 4 को फिट किया उसके बाद हमारा जो ग्रिड है वो बंद हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यूज आगे ट्रैक्स नहीं बन रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑटो फिल करते हैं, ऑटो फिल करेंगे तो अब देख सकते हैं ये मजीद भी जो बना देगा, जो हमारे पास मजीद ट्रैक्स भी होंगे वो बना देगा। हमें इस तरह से नजर तो नहीं आएगी लेकिन हमारे ट्रैक्स जो बने होंगे। अब इससे इसका जो हमारे पास जो नुकसान होगा वो ये होगा, जो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर फ्यूचर में जब मैं अपना मेरा काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स लेआउट हो तो वहाँ पर इसको अगर मैं लास्ट में लेकर जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा ग्रिड कॉलम्स एंड मैं लिखूंगा ग्रिड कॉलम्स एंड -1 तो अब देखना यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। अब इसके अगर चाहे नहीं है, इस पर मैंने लाइन लगाई तो यहाँ पर लास्ट में आ गया, या जबकि मेरा जो ग्रिड था वो यहाँ पर खत्म हो रहा था। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर फिट लगा देंगे, तो अब इसको पता होगा कि मेरा ट्रैक यहाँ पर खत्म हो रहा है और उसने जस्ट इसके एंड पर लगना है तो वो -1 से जस्ट इसके एंड पर लगेगा। ये होता है हमारे पास ऑटो फिट एंड ऑटो फिल। तो अब मैं इसमें मिन मैक्स फंक्शन लगा कर भी दिखाता हूँ आपको। ये हम डायनेमिकली किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ मिन मैक्स फंक्शन। अगर आपने मेरा मिन मैक्स फंक्शन नहीं पढ़ा तो आप वो भी मेरा जाकर वीडियो ट्यूटोरियल को देख लें। यहाँ पर हम लिखते हैं मिन मैक्स। अब मिन मैक्स में करता हूँ यहाँ पर के 100 पिक्सल की जो हमारी विड्थ है वो मिनिमम, जो यहाँ पर हम सबसे पहले मिनिमम लगाते हैं वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मैंने लगा दी 100 पिक्सल एंड जैसे ही स्क्रीन बढ़े या फिर उसमें कंटेंट बढ़े तो 1 FR इक्वल आ गया। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देख सकते हैं इक्वल आ गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर 150 पिक्सल की अगर कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं इक्वल। अब इक्वल क्यों रहा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल है और अगर आप 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आता है, तो इसलिए ये एक सेट हो गया। मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 80% कर देता हूँ, परसेंटेज में दे देता हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह जैसे इसकी विड्थ कम हुई अब ये 150 पिक्सल की मिनिमम विड्थ इसकी 150 पिक्सल थी, लेकिन जैसे ही इसमें 80% था 150 पिक्सल के साथ अब इस जो इसका कंटेंट है वो इसमें पूरी नहीं आ रही, इसमें डिव जिसमें इसकी विड्थ पूरी नहीं आ रही तो वो जो नेक्स्ट वाली जो होगी, जो भी आइटम होगी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, इस तरह से तो नहीं आएगी। ये भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ था -1, इस वजह से वो आ रहा है। अब देख सकते हैं ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इस तरह से हम अगर जिस तरह से हमारी अगर विड्थ
बढ़ेगी। ये आप देख सकते हैं अब इसकी विड्थ बढ़ी 150 पिक्सल से 600 पिक्सल। जैसे इसकी विड्थ 600 पिक्सल हुई वो एक ही लाइन में आ गई, और अगर 600 पिक्सल से कम होगी तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं उससे भी कम होगी तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उससे भी कम होगी, इस तरह से ये कम होता जाएगा। मैं यहाँ पर मजीद इसको बढ़ाता जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन में आ गई, लेकिन जैसे इसकी विड्थ कम हो गई नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी मीडिया वीडियो को यूज़ नहीं किया और ग्रिड से ये ऑटो फिट एंड मिन मैक्स फंक्शन के साथ ही इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया। मैं यहाँ पर जितना भी इसको छोटा करता जाऊँगा, जिस तरह से जैसे ही छोटा होगी इसकी विड्थ 150 पिक्सल से छोटी होगी, 600 पिक्सल से छोटी होगी, और एक डिव की मैंने एक आइटम को 150 पिक्सल दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जैसे ही उसकी 600 पिक्सल से विड्थ छोटी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से हम छोटा करेंगे उसी तरह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया, इस तरह से अपनी विड्थ के हिसाब से ये काम करता रहेगा। यहाँ पर हमने इसकी विड्थ 2 के हिसाब से दी हुई थी। मैं इसको एक्सप्लिसिट के साथ भी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो अब देखना यहाँ पर 1 है, और इसके बाद जो डायनेमिकली रो आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये डायनेमिकली रो है तो उसमें विड्थ लगाने के लिए हमने जो एक्सप्लिसिट पढ़ा था एंड इम्प्लिसिट पढ़ा था उसे हम इसको ऑटो रो दे देते हैं। ग्रिड हम लिखते हैं ग्रिड ऑटो रोज, और इसको भी हम कर देते हैं 80 पिक्सल का। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अब जितनी भी डायनेमिक रो आएगी उसको भी विड्थ मिलती जाएगी, और वैसे भी जिस तरह से स्क्रीन बढ़ेगी ये सेट रहेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम एक फ्लेक्सिबल लेआउट को भी तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा था फिट कंटेंट, मैं आपको फिट कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर जो कॉलम्स में मैंने यहाँ पर किया रिपीट ऑटो फिट को यूज़ किया, अब मैं यहाँ पर ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिट कंटेंट। हम यहाँ पर लिखेंगे फिट कंटेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल। एंड एक और मैं फिट कंटेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिट कंटेंट 300 पिक्सल, और उसके बाद 1FR लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम ले लिए। मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं मैंने इसको कहा कि जो पहले वाला जो हमारा कॉलम होगा वो 200 पिक्सल का आएगा एंड नेक्स्ट 300 पिक्सल का आएगा, और उसके बाद जो 1FR जो उसकी विड्थ बचेगी वो बाकी थर्ड को मिल जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 200 पिक्सल तो आई नहीं, तो ये इस तरह से काम करता है कि मैंने इसको बता दिया कि इसकी मिनिमम जो विड्थ है वो 200 पिक्सल की जाए। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट डालकर दिखाता हूँ। अभी जो इसमें जितना भी कंटेंट आएगा उतनी ही विड्थ लेगा। मैं यहाँ पर आपको मजीद इसमें कंटेंट डालकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोरियम की मदद से हम 20 वर्ड का पैराग्राफ ले लेते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं इसकी विड्थ 200 पिक्सल की। मैं यहाँ पर इसमें और कंटेंट ज़रा डाल लेते हैं। हम लिखते हैं लोरियम से 50 वर्ड का पैराग्राफ, एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं जो बाकी का कंटेंट था वो ओवरफ्लो कर गया। इसमें इसकी जो विड्थ मिनिमम विड्थ वो 200 पिक्सल ही जाएगी। एंड इसी तरह से जो हमारा थर्ड था मैं उसमें भी डालकर दिखाता हूँ आपको, जिसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम 300 पिक्सल ही जा सकती है। तो इसमें हम 100 वर्ड का पैराग्राफ डालते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो कर गया। तो उससे ओवरफ्लो को रोकने के लिए मैं यहाँ पर मिन मैक्स का फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इसके रोज के अंदर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिन मैक्स का फंक्शन। हम यहाँ पर लिखते हैं मिन मैक्स, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं वैसे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 पिक्सल की रहे, लेकिन वैसे जो है जो इसकी विड्थ है वो मिन कंटेंट रहे। तो अब इसकी जो है वर्टिकली इसकी विड्थ बढ़ गई। ये आप देख सकते हैं जो इसकी हॉरिजॉन्टली थी वो उतनी रही, लेकिन वर्टिकली इसकी विड्थ बढ़ गई। ये हमारे पास होता है फिट कंटेंट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, एंड वीडियो को लाइक करें, न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।